नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। मानसून बारिशों से जानी नुकसान में इजाफा। मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी, जबकि सरहदी इलाकों में भी निगरानी सख्त की गई। यूरोप में शदीद जंगलाती आग। फ्रांस और स्पेन समेत कई यूरोपीय ममालिक में रिकॉर्ड जंगलाती आग ने लाखों अफराद को मुतासिर किया और बड़े पैमाने पर इनखला करना पड़ा। तवानाई की आलमी मंडी में बेचैनी। मशरिक वस्ता की कशीदगी और रूस से मुतल्लिक पाबंदियों के बायस तेल और गैस की आलमी मंडी में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। आलमी स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। AI पर बढ़ती सरमायाकारी, तेल की कीमतों और शरह सूद के खदशात के बायस आलमी मार्केटों में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रही। टेक अपडेट्स। साइंसदानों ने मून के लिए एक नया नेविगेशन सिस्टम तैयार करना शुरू कर दिया है। ये सिस्टम एस्ट्रोनॉट्स और रोवर्स को बिल्कुल GPS की तरह लोकेशन बताएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस न्यू टेक्नोलॉजी से फ्यूचर मून मिशन ज्यादा महफूज और आसान हो जाएंगे। साइंसदानों ने पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए एक नई दवा का कामयाब ट्रायल मुकम्मल किया है। इस दवा ने कई पेशेंट्स के सर्वाइवल को नुमाया तौर पर बेहतर बनाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रिसर्च कैंसर ट्रीटमेंट की फील्ड में एक अहम कदम है। साइंसदानों ने बरे आजम अंटार्कटिका में पहला आइस मेमोरी आर्काइव कायम कर दिया है, जिसमें दुनिया भर के ग्लेशियर्स के बर्फ के सैंपल्स महफूज किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे क्लाइमेट चेंज की हिस्ट्री को सदियों तक स्टडी किया जा सकेगा। और आखिर में आपको बताते चलें कि साइंसदानों ने सिर्फ 11 लाइट ईयर्स दूर एक नया सुपर अर्थ प्लैनेट दरियाफ्त किया है। ये प्लैनेट अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में ये प्लैनेट जिंदगी की तलाश के लिए सबसे अहम मकामात में से एक हो सकता है। स्पोर्ट्स अपडेट्स। जस्टिन ग्रीव्स की शानदार बॉलिंग की बदौलत वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 282 रन पे ऑल आउट करके 29 रन की बरतरी हासिल कर ली। ब्रायन लारा एकेडमी में खेले जा रहे मैच के तीसरे रोज पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग 267 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर दोबारा शुरू की, तहम टीम सिर्फ 15 रन का इजाफा कर सकी और 80.1 ओवर में 282 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तीसरे रोज के दूसरे सेशन के आगाज पर जस्टिन ग्रीव्स ने मोहम्मद अब्बास को बगैर कोई रन बनाए आउट करके टेस्ट करियर की पहली 5 विकेटें मुकम्मल की। टेल एंडर खुर्रम शहजाद ने मुज़ाहमत करते हुए 36 बॉलों पर 19 रन बनाए, लेकिन कीमा रोश ने उन्हें आउट करके पाकिस्तानी इनिंग्स का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने साउथ कोरिया के खिलाफ हॉकी टेस्ट सीरीज के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया। साउथ कोरिया पाकिस्तान के दौरे पर 4 मैचेस की सीरीज खेलेगी। तमाम मैचेस इस्लामाबाद के स्टेडियम में खेले जाएंगे। स्केड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और साउथ कोरिया के दरमियान पहला मैच 30 जुलाई, दूसरा 1 अगस्त, तीसरा 4 अगस्त और आखिरी मैच 7 अगस्त को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल कप के स्केड्यूल और स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट के साथ डोमेस्टिक सीजन 2026 और 27 और ICC मेन वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज होगा। वनडे टूर्नामेंट 11 अगस्त से 18 अगस्त तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में फाइनल समेत 7 वनडे मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें डे नाइट मैच का आगाज दोपहर 3 बजे होगा। नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने 11 खिलाड़ियों के 4 स्क्वाड्स बनाए हैं और रिजर्व में 13 खिलाड़ियों को रखा गया है। टीमें रिजर्व खिलाड़ियों को इंजरी की सूरत में खिला सकती हैं। टूर्नामेंट में पाकिस्तान ग्रीन, पाकिस्तान गोल्ड, पाकिस्तान वाइट्स और पाकिस्तान ब्लूज नामी टीमें शिरकत करेंगी। शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब और साहबजादा फरहान को टीमों का कैप्टन मुकर्रर किया गया है। इजाज जूनियर, मिसबाउल हक, इकबाल इमाम और एजाज सीमा टीमों के हेड कोच होंगे। वेदर अपडेट्स। पंजाब के ज्यादातर इलाके मानसून के जेर असर रहे। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, फैसलाबाद और गुजरावाला में वक्फे से बारिश और गरज चमक रिकॉर्ड की गई। मरी,
اور بالائی علاقوں میں تیز بارش کی وجہ سے پسلن اور ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھا، جبکہ لاہور اور راول پنڈی کے نچلے علاقوں میں پانی جمع ہونے کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ سندھ میں ہفتے کے ابتدائی دنوں میں گرمی اور ہیومیڈیٹی برقرار رہی، جبکہ 24 سے 26 جولائی کے درمیان مونسون سسٹم زیادہ فعال ہوا، جس کے باعث کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش ریکارڈ کی گئی اور سمندری ہواؤں کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوئی۔ حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر اور تھرپارکر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ریکارڈ کی گئی۔ خیبر پختونخوا، پشاور، سوات، چترال، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں وقفے سے بارش ہوتی رہی۔ سوات، دیر اور کوہستان کے پہاڑی علاقوں میں تیز بارش کی وجہ سے نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ بلوچستان، کوئٹہ، یوب، لورالائی اور خشدار میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ مکران کے اکثر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، جبکہ شمالی مشرقی بلوچستان میں مونسون کا اثر نمایاں رہا۔ گلگت بلتستان، گلگت، سکردو، ہنزا اور استور میں بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ بلند پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈ اور پتھر گرنے کے باعث مسافروں کو احتیاط کرنے کی ہدایت کی گئی۔ آزاد کشمیر، مظفر آباد، نیلم ویلی، راولا کوٹ اور باغ کے مختلف علاقوں میں مسلسل بارش ریکارڈ کی گئی۔ چند مقامات پر تیز بارش کے باعث پہاڑی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے احتیاطی الرٹس جاری کیے گئے۔ پی ایم ڈی کے مطابق آئندہ ہفتے ملک میں نیا اور طاقتور مونسون سسٹم داخل ہوگا۔ اس دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں وقفے سے بارش اور کئی مقامات پر تیز بارش کا امکان ہے۔ سندھ میں بھی خاص طور پر 31 جولائی سے 2 اگست کے درمیان کراچی سمیت کئی شہروں میں مونسون بارشوں کی توقع ہے، جبکہ بلوچستان کے شمالی اور مشرقی علاقے بھی اس سسٹم سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ پی ایم ڈی نے احتیاط کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیز بارش کے باعث اربن فلڈنگ اور پہاڑی علاقوں میں فلیش فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مسافروں، سیاحوں اور ندی نالوں کے قریب رہنے والے افراد کو ضروری احتیاط اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔